गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन इस नेक्स्ट चैप्टर में जो अपन पढ़ेंगे फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स में 3-1 में वो पढ़ने वाले हैं अपन प्रिंसिपल कौन सा प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज में एडवांटेज। तो आपको इससे पहले मैंने कितने प्रिंसिपल पढ़ा दिए थे? 6 प्रिंसिपल पढ़ाए थे। कौन कौन से थे वो? 6। 3 तो अपन ने कहाँ से ड्राइव किए थे? क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन से, और 3 कहाँ से? रिटर्न टू स्केल से। क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन से अपन जो ड्राइव किए थे वो कौन से थे? शॉर्ट रन। जो रिटर्न टू स्केल से अपन ने क्या ड्राइव किए थे वो कौन से थे अपने? लॉन्ग रन। इनमें दोनों में डिफरेंस क्या था? इसका था कि जो आउटपुट और एक वेरिएबल जो अपन क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज कर रहे थे, उनके बीच में क्या था? इनका रिलेशन था। तो इसमें क्या था? कुछ फैक्टर क्या थे? वेरी कर रहे थे, और कुछ फैक्टर क्या थे? कांस्टेंट थे। कांस्टेंट का मतलब होता है कुछ चेंज नहीं करना, स्थिर। ठीक है। और लॉन्ग रन में क्या था कि जो सारे के सारे अपने क्या था, एक स्केल होता है इनपुट्स का, वो क्या था? पूरा वेरी कर रहा था। ठीक है ना, मतलब वो चेंज हो रहा था, और उन चेंज उस स्केल का और अपने आउटपुट का क्या देख रहे हैं? अपन रिलेशन देख रहे हैं। और अगला जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है अपना, वो कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। अब कंपैरेटिव का मतलब समझ रहे हो आप? दो के बीच में कंपटीशन, मतलब कौन सा सुपीरियर है, कौन सा इन्फीरियर है, वो देखेंगे। एडवांटेज मतलब लाभ। ठीक है। तो अपन क्या है, कोई चीज़ अपने पास क्या है, दो या तो आउटपुट है, उनके बीच में अपन को क्या देखना क्या है? कौन सा सुपीरियर है, कौन सा इन्फीरियर है। मतलब अपन को कौन सा पर रुपीज प्रोडक्शन अधिक दे रहा है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। 2 रीजन है, या कोई 2 क्षेत्र है, 2 एरिया है। ठीक है ना, ए बी। ठीक है, देखो 2 रीजन है, रीजन ए है और रीजन बी है। ठीक है। अब देखो एक ओनली एग्जांपल है ये। अब देखो उसमें अपन 2 क्रॉप ले रहे हैं, एक रबी में और एक खरीफ में। रबी में क्या ले रहे हैं? मोस्टली वीट, और खरीफ में क्या ले रहे हैं? मान लीजिए ग्राउंड नट। सेम चीज इस बी रीजन में हो रही है। ग्राउंड नट। ठीक है। तो इस पर अपन ने जब भी कोई भी, मान लीजिए कोई रिसोर्सेज है अपने पास, वो क्या है? फिक्स है, या जो भूमि है दोनों रीजन में वो फिक्स है। कितनी है? कि 10 हेक्टेयर है। ठीक है ना, 10 हेक्टेयर पर इसमें जो टोटल रेवेन्यू मिल रहा है अपने को, TR। अब रेवेन्यू क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन अपने पढ़ा था। ठीक है, वो क्या था कि अपन जितने भूमि में या जितने अपने क्या है फर्म में जो प्रोडक्शन होता है सभी रिसोर्सेज का यूज करके, वो क्या होता है? अपना टोटल प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना। इसको किस में नापते हैं अपन? फिजिकल यूनिट में नापते हैं। तो यहाँ आ गया टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब वो होता है कि जो अपना टोटल प्रोडक्शन है उसमें से क्या करते हैं अपन? प्राइस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। प्राइस का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा अपने पास? जो टोटल प्रोडक्शन से कितनी अपने को आमदनी हुई, मतलब टोटल प्रोडक्शन अपना 10 क्विंटल मान लीजिए, इनटू प्राइस है उसकी 1000 रुपये पर क्विंटल, तो कितना हो गया? 10,000। ये 10,000 क्या है? अपना टोटल रेवेन्यू। मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू को अपन किस में नापते हैं? मॉनेटरी टर्म में। मॉनेटरी टर्म मतलब मनी में, पैसे में।
ठीक है। और जो प्रोडक्शन होता है, टोटल प्रोडक्शन, उसको किस में नापते हैं? फिजिकल यूनिट, मतलब क्विंटल, केजी, ग्राम, उनमें मेजर करते हैं, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू का मतलब जितना अपना प्रोडक्शन हुआ उसमें से क्या अपने को प्राइस को क्या मल्टीप्लाई किया, तो वो अपने को जो रेवेन्यू मिला, रेवेन्यू मतलब जो पैसे मिले वो टोटल रेवेन्यू। वीड से अपने को टोटल रेवेन्यू मिला है मान लिए 500 रुपये, ठीक है। ग्राउंड नट से मिला है अपने को 225 रुपये रीजन ए में। अब टोटल कॉस्ट जो वीट प्रोडक्शन किया अपने 500 रुपये का रेवेन्यू मिला है, उसके लिए अपन ने उस पर कर दिए कितने? 475 रुपये खर्च, ठीक है। इसने कितने कर दिए? 200 रुपये खर्च कर दिए। अब सेम चीज़ रीजन टू में मान लीजिए 225 रुपये वीट से टोटल रेवेन्यू मिल रहा है और 210 रुपये से क्या हो गया अपने को कॉस्ट आ गई उस पर। और ग्राउंड नट का मान लीजिए 220, यहाँ क्या आ गई? 200 रुपये कॉस्ट, ठीक है, ये आ गई। अब देखो, एक होती है नेट इनकम या नेट रिटर्न्स। नेट रिटर्न्स क्या होता है? ये तो अपना टोटल रिटर्न्स भी बोल सकते हैं, तो टोटल रेवेन्यू को क्या बोल सकते हैं? टोटल रिटर्न्स, ठीक है। और नेट रिटर्न्स क्या होता है? लिख लो, या नेट रेवेन्यू भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है कि टोटल अपना क्या रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को अगर अपन क्या करते हैं? माइनस करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, तो जो बचता है वो क्या होता है? अपना नेट रिटर्न्स या नेट रेवेन्यू, मतलब अपनी शुद्ध कमाई ये कह सकते हैं। कॉस्ट, अपने कॉस्ट क्या है? उसको किसी को देने के बाद जैसे 500 रुपये अपना क्या हुआ? टोटल रेवेन्यू मिला है, इसके लिए अपन ने क्या किया? 475 रुपये कॉस्ट आई, मतलब ये 475 रुपये तो किसी को देने पड़ेंगे अपन को, तो अपने पास कितने बचे? शुद्ध 25 रुपये। तो नेट जो रिटर्न बचा इससे वो कितना? 25, इससे कितना? 25, इससे कितना? 15 और इससे 20। अब यहाँ अपन क्या देख रहे हैं? कंपैरेटिव एडवांटेज, मतलब दोनों में से किससे अपन को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। किस रीजन में कौन सी क्रॉप से फायदा हो रहा है? अब देखो, एक होता है पर रूपी रेवेन्यू। पर रुपीज रेवेन्यू मतलब अपना एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू में से अपन क्या करते हैं? टोटल कॉस्ट को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो अपना क्या आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू। अब देखो, 500 में 475 का भाग देंगे, लगभग आएगा 1.18, ठीक है। 200 में 225 में 200 का देंगे तो 1 ये सेम ही आएगा, ठीक है। इधर 210 में 225 का देंगे तो 0.6 या 0.7 के समथिंग आएगा, और इधर 200 में 220 का देंगे तो 1.10 के समथिंग आएगा, ठीक है। ये मिला है अपन को, मतलब अपने 1 रुपये खर्च कर रहे हैं तो अपन को मिल रहा है 1 रुपये 18 पैसे। इसमें 1 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 1 रुपये 18 पैसे, इसमें 1 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 1 रुपये 6 पैसे, और इसमें 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 1 रुपये 10 पैसे अपन को क्या मिल रहा है? रिटर्न। अब अपन को क्या देखना है? दोनों का कंपेयर करना है कि कौन से में अपन को क्या है? एडवांटेज या शुद्ध लाभ या सीधा लाभ ज़्यादा है। तो रीजन ए में लाभ मिल रहा है या रीजन 2 में? तो कंपेरेटिव एडवांटेज किसको ज़्यादा है? वो है रीजन ए को। बस यही अपना क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, मतलब दो फील्ड या कोई दो उत्पाद के बीच में दोनों का कंपेयर करके जिससे शुद्ध लाभ ज़्यादा मिलता है वो अपन क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। तो अपन क्या करते हैं? रीजन ए में क्या ये चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, रीजन 2 में उनको क्या करना पड़ेगा? इनकी जगह कोई दूसरा देखना पड़ेगा, मतलब इनकी जगह कोई दूसरा प्रोड्यूस क्या करना पड़ेगा? वहाँ बोना पड़ेगा बीज दूसरा प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसको क्या करते हैं? तब अगर यहाँ दूसरा क्या है, कोई भी दूसरी चीज़ का उत्पादन करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मतलब इसको त्याग करना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ना पड़ेगा तो इसकी जगह कुछ
और आएगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव कॉस्ट। अल्टरनेटिव कॉस्ट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव कॉस्ट क्या होता है कि किसी एक को त्याग कर उसकी जगह दूसरा अल्टरनेटिव यूज करना, या उसकी जगह दूसरा कोई भी उत्पाद यूज करना, उसको रिप्लेस करना, तो वो क्या हो जाएगा अपना प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटिव कॉस्ट, ठीक है। तो ये है अपना प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, बहुत ही सिंपल शब्दों में। धन्यवाद।